आप सभी लोग भी रोज़-रोज़ के कामों से बहुत ही परेशान हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर के हाजिर हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जो अपने रोज़मर्रा के कामों को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि इस तरह से साड़ी में जो हमारे कागज़ आता है बहुत ही मुलायम होता है और ये नैपकिन के जैसा होता है, तो ये हमें फेंकना नहीं चाहिए। इसको हम यूज में लाएंगे अपने किचन में, ये बहुत ही काम आता है। तो इसको हमने पहले फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से छोटे से टुकड़े बना लेने हैं। अब ये हमारे कितने काम आएगा, आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहिए। इसमें हमारा ना पैसा लगने वाला है और ना ही हमारा समय लगने वाला है। तो बिल्कुल बराबर से हमें इसे टुकड़े बनाने हैं। इसमें ढेर सारे बनके तैयार हो जाएंगे और एक एक लेयर काटने के बजाय आप इस तरह से काटेंगे तो और जल्दी से कट जाता है। अगर सीजर नहीं है तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो देखिए इसमें भी हम इसके टुकड़े बना लिए हैं। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोगों के घर में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि हमें ढूंढना पड़ता है। नैपकिन नहीं है और हमको किचन में ज़रूरत है। अब इस तरह के डब्बे जो होते हैं ये आते रहते हैं इसमें, तो इन डब्बों को हम फेंकते नहीं हैं। इनको हम बहुत ही काम में ले सकते हैं। जैसे कि हमारी हरी मिर्च है, इस समय गर्मियों में हरी मिर्च बहुत जल्दी सूखने लगती है। हरी मिर्च है या धनिया है, तो सारे डंठल तोड़ के इसके नीचे मैंने एक डाल दिया है कागज़ और ऊपर से एक कागज़ और रख दीजिए। अब एक ही डब्बे में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। छोटा सा है लेकिन इसमें हम हरी धनिया है, ये भी गर्मियों में बहुत जल्दी सूखने लगती है। आप इसको जितनी भी सूखी पत्तियां हैं निकाल दीजिए, उसके बाद में इसके ऊपर रख करके और एक कागज़ ऊपर से और रख दीजिए। एक लेयर रखने के बाद में आप इसका ढक्कन लगा दीजिए, तो आपके ये मिर्ची और धनिया जो है लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा। और ये हमारी धनिया जब भी निकालेंगे तो हमें मिर्ची और धनिया एकदम फ्रेश मिलेगी। देखते हैं अगली टिप हमारी है, जैसे कि इस तरह की बोतलें सभी के घर में बहुत आती रहती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेबल निकाल लेंगे। अब सभी लोग तो इसको मतलब कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे किचन में बहुत सारे काम आ सकती है। इसको हम किस तरह से और कहाँ पे यूज करेंगे, तो चलिए हम इसमें से 2 बोतलें सिर्फ काटेंगे, बाकी फिर आगे हम कोई काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से सारे लेबल पहले निकाल दीजिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको हमें जहाँ से ये निशान बना है वहाँ से आपको काट लेना है। इसमें निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें निशान पहले से ही बने रहते हैं। अब चाकू को गरम कर लीजिए, नहीं तो आपके पास कटर है उससे काट सकते हैं। तो मैंने चाकू को हल्का गरम करके इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसे लगा दिया है। अब इससे क्या होगा, काटने में हमें आसानी होगी। आप कैंची ले लीजिए और कैंची की सहायता से आप इसको काट सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से काट दीजिए, एकदम गोल शेप में काट करके तैयार कर लीजिए। बराबर से ही काटना है, छोटी बड़ी बोतल नहीं करनी है। तो दोनों को हमने काट लिया है। अब चलिए इसका सबसे पहले तो इसको हम टेप से दोनों को एक साथ जॉइंट कर देते हैं। तो आप चाहे तो इसमें जो चमक वाला टेप आता है वो ले लीजिए, नहीं तो ब्लैक वाला भी लगा सकते हैं। इससे ये भी अच्छा लगेगा। अब देखिए एक साइड से इधर लगा दिया और एक साइड से इधर पूरे में लगा देना है। और लगाने के बाद में आप देखेंगे 2 बार लगा दीजिए, ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए और बोतलें हमारी इधर उधर हिले ना। अब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये हमारे कितने काम आएगी ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। देखेंगे आप अंत तक तो आप लोगों को पता चलेगा। और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता है। घर में पड़ी चीज़ों से हम क्या क्या बना सकते हैं। अब देखिए एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और इसको जैसे बोतल है वैसे ही निशान लगा लीजिए और उसी तरह से इसको हमें गोल शेप में काट लेना है, मतलब थोड़ा सा लंबाई में। और जैसे बोतल है बस उसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो चलिए इसे काट करके पहले तैयार करते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि इसको हमें कहाँ पे और कैसे यूज करना है, जिससे कि हमारे बहुत काम आ जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे काट लेना है। एक साइड से काटिए, फिर दूसरे साइड से काट दीजिए। कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा होता है, काटने में ही थोड़ा सा लगता है, लेकिन कैंची अगर साफ़ है तो आपकी बहुत जल्दी से कट जाता है। देखिए इसको हमने इस तरह से काट लिया है, जिधर से लगे कि थोड़ा सा बड़ा है। अब दूसरे साइड से भी हमें इसे हल्का सा गोलाई में दे देना है शेप इसका, बस। अब चलिए इस पर हम लगा देते हैं ग्लू।
कोई भी ग्लू इस पे लगा दीजिए और इसे हमें बोतलों को चिपका देना है। तो इस तरह से लगाने के बाद में बोतलों को इसके ऊपर रख देते हैं। जब तक ये सूखेंगी तब तक हम जो बोतलें ऊपर की कट किए हैं उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम यूज़ में लाएंगे। देखिए इस तरह से इसे हमें रख देना है। अब ये सूख रहा है तब तक कि चलिए दूसरी बोतल को हम आगे का जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा राउंड में काटेंगे और गोल शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें गोल शेप बना लेना है। अंदर के साइड में जैसे यू होता है बिल्कुल यू शेप में हमें इस बोतल को काट लेना है और साइड में जो कोने निकले हैं उनको भी हमें गोल कर लेना है। अब जैसे कभी कभी चावल है या आटा है, किसी भी चीज़ में आप इस बोतलों को डाल दीजिए तो आपके हाथ में नहीं, बार बार आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अब एक बोतल तो इस तरह से यूज कर लिया। अब चलिए दूसरी बोतल को हम क्या करेंगे, इसको हमें ऐसे बीच से कट करके और जहाँ से ये बोतल मुड़ी हुई है वहीं से इसे हमें इस तरह से काट लेना है। बस इतनी ही बोतल हमें चाहिए। बाकी जैसे कभी दाल वाल है, जैसे कोई चीज़ है हम डब्बे में रखते हैं, रखने के बाद हमारी दाल बच जाती है, उसको हम किस तरह से, तो पन्नी को थोड़ा सा इसके अंदर डाल दीजिए ढक्कन के अंदर और फिर इसको ढक्कन लगा करके आप रख दीजिए और इससे आपकी दाल ख़राब भी नहीं होगी और निकालने में भी बहुत आसानी रहती है। देखिए कितने आराम से ये निकल जाती है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अब ये जो है ये मतलब अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। अब इसमें आप चाहे बच्चों को दे दीजिए, इसमें पेन रख लेंगे, पेंसिल रख लेंगे, नहीं तो अपने किचन में जैसे स्पून है या कोई भी चीज़ है इस तरह से रख करके आप एक जगह रख देंगे तो आपकी सामान तुरंत मिल जाएगी और खोएगी नहीं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। आप जैसे कि हमारा टेप जो होता है, कभी कभी हम लोगों के पास कैंची नहीं मिलती है तो इसको काटने में हमें दिक्कत होती है। तो जो ये हमारी छोटी हो या बड़ी हो सेफ्टी पिन होती है, इसको आप बीच में फंसाइए और इस तरह से आप देखिए कितने आसानी से टेप को काट सकते हैं। अब जैसे टेप जब भी हम निकालते हैं इसके बाद में जब ये लगा देते हैं तो ये नहीं मिलता है, बहुत खोजना पड़ता है। तो उसके लिए आप सेफ्टी पिन को इस तरह से इसके अंदर फंसा दीजिए और जब भी निकालना हो तो सेफ्टी पिन को आगे की तरफ खींचेंगे और हमारा ये टेप निकल जाएगा। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आने वाली है। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा करें और प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे इस तरह की जो हमारी सैंडो बनियान होती हैं, ये थोड़ा मोटी थी और इसको पहन के लोग परेशान हो जाते हैं। गर्मियों में ये नहीं पहन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मोटी ठंडी वाली है और ये पुरानी भी हो चुकी है। तो हम इसे क्या करेंगे, जिधर तरफ आस्तीन है उधर तरफ एक रबड़ लगा दीजिए, नहीं तो अगर रबड़ नहीं लगानी है तो किसी चीज़ से इसे हमें बांध देना है। तो चलिए हम इसे रबड़ लगाकर भी दिखाते हैं, क्योंकि रबड़ जो होती है वो टूटने का भी डर रहता है। अब इसमें हम एक पतली वाली ऊन ले लीजिए और ऊन से इसे अच्छे से हमें बांध देना है ताकि ये खुले ना। एक दो बार लपेट के इस तरह से हमें गांठ लगा देनी है। अच्छे से गांठ लगा करके ऊन को कट कर लेंगे। अब हमारे घर में क्या होता है, बहुत सारे जो लेडीज़ें सूट पहनती हैं उनके पास दुपट्टे या चुन्नी बहुत हो जाती हैं और वो मुलायम भी होती है, सॉफ्ट भी होती हैं। और जैसे कि हम लोग साड़ी पहनते हैं तो हम लोगों के पास साड़ियाँ बहुत सारी हो जाती, पहन के बोर हो जाते हैं, पुराने कपड़े ढेर सारे इकट्ठे हो जाते और फेंकने का भी मन नहीं करता है। जैसे ब्लाउज है, सूती है, इस तरह के कपड़े आप इसमें भर दीजिए और भरने के बाद में आप इससे देखेंगे कि सुंदर सा एक पिलो बनके तैयार हो जाएगा, जो कि हम मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं। अब ये साड़ियाँ इतनी मुलायम होती हैं, ये इतनी अच्छी पिलो बनेगी कि आप खुद ही देखेंगे और फिर मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अब जो ऊपर में ये सिलाई होती है इसमें हल्का सा कट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर सेफ्टी पिन में इस ऊन को हमें बांध लेना है और बांध करके इससे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसके अंदर हम डाल देंगे और डालने के बाद में इसे बांध देंगे तो ये बहुत ही सुंदर सी पिलो बन जाती है। तो इसमें हमें थोड़ी सी बड़ी जो ऊन है उसको ले लीजिए और इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए डालने के बाद में आप देखेंगे जितना भी कपड़ा भरना है आप उतना कपड़ा इसके अंदर फिल कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी पिलो बन जाती है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए हमने पूरा, और फिर इसको निकाल करके अच्छे से खींच दीजिए और बराबर से खींचने के बाद में इसमें अच्छे से मतलब गांठ लगा देनी है और इस ऊन को हमें कट कर देना है। तो देखिए प्यारी सी पिलो बनके तैयार है। इसमें अभी और भी कपड़े आ जाएंगे, मैं
थोड़े कमी भरी हूँ। देख सकते हैं इस तरह से आप पिलो गोल वाली जो कुशन होती है वो बन के रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसमें और भी कपड़े आ सकते हैं। तो आशा करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली, जो क्योंकि बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, जिसे हम महिलाएं रोज़ की रोज़ इस तरह से आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं या सोफ़े पे रख सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे हम लोग जब भी बिंदी लगाते हैं तो क्या होता है, जब इसे छुड़ाते हैं तो ये बिंदी हमारी कागज़ के साथ ही छूट जाती है, और तो हमारी बिंदी ज़्यादा टाइम तक हमारे माथे में नहीं रुकती है और ये ख़राब भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। जब भी आप जैसे कुकर में कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके ऊपर इस बिंदी के रैपर को आप इस तरह से ढक्कन के साथ में रख दीजिए, और रखने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी बिंदी बहुत जल्दी से, क्योंकि जिसमें जो लगा होता है तो वो जल्दी से पिघल जाता है और गर्म पड़ के, और फिर बिंदी आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। जब लगाएंगे तो ये बहुत देर तक बिंदी आपकी लगी रहेगी। और इस तरह से आप छोटे छोटे काम करके अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।